ओके, हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे व्हाट इज मीन बाय फाउंडेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। सॉरी, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन क्या रहता है वो देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, व्हाट पर्पस क्या है। देन देर आर सम रिक्वायरमेंट फॉर द गुड स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। अब वो गुड स्ट्रक्चरल फाउंडेशन के रिक्वायरमेंट कौन से वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अब सॉइल एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन में। एंड देन व्हाट आर दी स्टेप्स, उसमें कौन से ऑपरेशंस आते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन में, ये सब देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फाउंडेशन। जन फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच सपोर्ट एंड ट्रांसमिट द लोड। एक बेस पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। वो क्या करता है, सब स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। और लोड जो है सुपर स्ट्रक्चर का, ये है सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो होता है वो सुपर स्ट्रक्चर है, एंड नीचे वाला सब स्ट्रक्चर रहता है। अब ये सुपर स्ट्रक्चर का लोड आता है सब स्ट्रक्चर पे, एंड देन सब स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफर होता है आपके सॉइल में। देखिए इस इमेज में मैंने लोड ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम दिखाया है। ठीक है। अब जैसे लोड ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे फाउंडेशन के नीचे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, डेप्थ के रिलेटेड स्ट्रक्चर का लोड जो होता है वो बाहर स्प्रेड होता है। ठीक है। उसका एंगल कैसे कौन सा रहता है, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये जो फाउंडेशन वर्ड है, ये एक वर्ड अलग वर्ड से आया है, फंडेर। ओके। अब फंडेर का मतलब होता है सॉलिड ग्राउंड, मतलब। ठीक है, फंडेर वर्ड से फाउंडेशन एक वर्ड आया है। ठीक है। अब ये सब जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जो है, वो स्ट्रक्चर को उसके रिस्पेक्टिव एक सेपरेट फाउंडेशन दिया गया है। विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर उसका सेपरेट फाउंडेशन है। ठीक है। इट्स ट्रांसमिट दी सुपरस्ट्रक्चर लोड ओवर लार्ज सरफेस एरिया, सबसॉइल एरिया, बहुत लार्ज सबसॉइल एरिया में वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है। अब फाउंडेशन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, ऐसा डिजाइन करते हैं कि उसमें दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब फर्स्ट क्राइटेरिया है फाउंडेशन का नीचे का जो सॉइल है। देखिए ये सॉइल है, नीचे का सॉइल। ठीक है। ये सॉइल शुड नॉट बी फेल ड्यू टू शियर। अब शियर में सॉइल फेल नहीं होना चाहिए, एक पहला क्राइटेरिया है। ओके। शियर में फर्स्ट सॉइल शियर सॉइल फेलियर होना नहीं चाहिए शियर में। सेकंड क्राइटेरिया है, अब ये जो फाउंडेशन लोड ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सॉइल पे लोड आ रहा है। अब सॉइल पे लोड आ रहा है, इसका मतलब सॉइल में सेटलमेंट हो रहा है, सॉइल कॉम्प्रेस हो रहा है। तो ये जो सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट विद इन परमिसिबल लिमिट होना चाहिए। ठीक है। परमिसिबल लिमिट से ज्यादा सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, ये दो क्राइटेरिया है। ठीक है। अब लिमिट कौन सा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है। अब देखेंगे अब मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर, प्रेशर किसको बोलते हैं। ठीक है। अब मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर इज कॉल्ड द प्रेशर which can be safely transmitted to the subsoil strata by the foundation without shear failure and within the permissible settlement। अब ये जो दो क्राइटेरिया है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फाउंडेशन के, दो क्राइटेरिया कौन से हैं। फर्स्ट वन इज सॉइल का शेयर फेलियर नहीं होना चाहिए फाउंडेशन के नीचे। सेकेंड वन इज जो भी सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया जब फुलफिल हो रहा है तो वो दो रिक्वायरमेंट रहता है गुड फाउंडेशन का। और वो जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है, द प्रेशर विच इज सेटिस्फाइंग दिस टू क्राइटेरिया, ये प्रेशर को बोलते हैं अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर। ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते टाइम पे ही मस्ट नो दी अमाउंट ऑफ अलाउबल बेयरिंग प्रेशर। वो बेयरिंग प्रेशर कंसिडर करके वो स्ट्रक्चरल मेंबर्स का डिजाइन करता है। ठीक है। अब फाउंडेशन कौन से होते हैं, दो टाइप के मेजर फाउंडेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज शैलो फाउंडेशन एंड सेकंड वन इज डीप फाउंडेशन। अब इसको सेग्रीगेट या फिर आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिक थंब रूल है। अब शैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं, जिसका जो डेप्थ, जिस फाउंडेशन का डेप्थ इज इक्वल और लेस देन विड्थ। अब ये है डेप्थ और ये है विड्थ, इसको मैं भी बोलूंगा। अब डेप्थ उसका इक्वल और लेस देन विड्थ हो गया, विड्थ के सिमिलर या फिर विड्थ के कम, डायमेंशन उसके कम हो गया, उसको बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। अब
फॉर डीप फाउंडेशन डेप्थ इज मोर देन द विड्थ। सिंपल एक रूल है, जिसका डेप्थ इज लेस देन विड्थ और इक्वल रहता है उसको शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। जिसका डेप्थ विड्थ और डेप्थ इज मोर देन विड्थ, विड्थ से ज्यादा रहता है उसको डीप फाउंडेशन बोलते हैं। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ शैलो एंड डीप फाउंडेशन, ठीक है। देन देखते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन। अब सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या है? द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कवरी of the information is called as for the information is called as soil exploration। अब एक्सप्लोरेशन क्या है? एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस में आपका एक्ट होता है इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। अब सॉइल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है? सॉइल में टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द सब सॉइल स्ट्रेटा, उसको बोलते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। द ये एक्सप्लोरेशन में सब सॉइल कंडीशन का जो सब सॉइल स्टेटा जो का कंडीशन है उसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया रहता है सॉइल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसका कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम इसका डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। अब सबसर्फेस इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल। अब स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक्स है एज पर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। तो वो प्लान करने के लिए या फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए ये जो सबसर्फेस एक्सप्लोरेशन है उसका डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन दिस सॉइल एक्सप्लोरेशन इज यूजफुल फॉर, अब ये सॉइल एक्सप्लोरेशन है यूजफुल किसके लिए होता है, ठीक है, यूजफुल। अब सबसे पहले फाउंडेशन का टाइप डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फाउंडेशन का टाइप हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन का डेप्थ, स्ट्रक्चर एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो बेसिकली उसमें एक सॉइल के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे ड्रिलिंग करते हैं, और ड्रिलिंग करते टाइम पे सॉइल कौन से टाइप का है उसका सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है। और तो ये सब इंफॉर्मेशन से सॉइल का जो फाउंडेशन देना है स्ट्रक्चर का, तो वो स्ट्रक्चर का फाउंडेशन का टाइप कौन सा होना चाहिए। सेकेंड वन इज वो फाउंडेशन का डेप्थ कौन सा रखना चाहिए, ताकि सेफली वो लोड जो है सब सॉइल स्ट्रेटा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, ये है। दूसरा चीज है सॉइल का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। अब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज से सॉइल का बिहेवियर पता चलता है। बेसिकली बेयरिंग कैपेसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये सब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है सॉइल की, इंक्लूडिंग शियर स्ट्रेंथ। तो ये सब हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसर्फेस एक्सप्लोरेशन में। अब एडिशनली वी विल ऑल्सो कैलकुलेट द सेटलमेंट इन दिस सॉइल। अब सॉइल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो सॉइल का टाइप पता चल रहा है। अब लूज सॉइल है तो अल्टीमेटली सेटलमेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू डेंस सॉइल, ठीक है। अब लूज उससे डिफरेंशियल सेटलमेंट भी होता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब एक जगह और दूसरी जगह डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। देन अब एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो वाटर टेबल रहेगा, वाटर लगेगा। तो वाटर का लेवल कौन सा है वो आइडेंटिफाइड होता है सॉइल एक्सप्लोरेशन में। उसके साथ साथ हम वाटर का क्वालिटी भी चेक करते हैं। अब वाटर का क्वालिटी क्यों चेक करते हैं? क्योंकि सॉइल के सबसरफेस में कोई केमिकल लीच हो रहा है या फिर वाटर का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, वाटर का क्वालिटी पोर्टेबल वाटर है कि नहीं है, सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, ये सब आइडेंटिफाइड करने के लिए वाटर का क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। अब सॉइल का वाटर टेबल आइडेंटिफाइड हुआ, तो वो जो लेटरल अर्थ प्रेशर है उसमें एडिशन होता है अर्थ प्रेशर से, दैट इज अर्थ प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल। तो वो अर्थ प्रेशर का क्वांटिटी निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और उसका पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, मैक्सिमम फोर्स लेटरल अर्थ प्रेशर कहाँ पे हो रहा है वो भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब लेटरल अर्थ प्रेशर बेसमेंट डिजाइन करने के लिए, रिटेनिंग अर्थ स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये जो है, अब इन सब सॉइल का प्रॉपर्टी निकालने के बाद फाउंडेशन पे कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, फाउंडेशन कौन सा दिखाना चाहिए, वेदर दिस शैलो फाउंडेशन इज सुटेबल फॉर और डीप फाउंडेशन इज सुटेबल, ये क्रॉस चेक होता है सब सॉइल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब आजू बाजू में कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसके बाजू में सबसॉइल एक्सप्लोरेशन हुआ है, तो उस सबसॉइल एक्सप्लोरेशन रिस्पेक्टिव
सॉइल जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, वहां पे कोई सेटलमेंट आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये सब आइडेंटिफाइड होता है सबसॉइल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट में, ठीक है। और फाइनली अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके रिस्पेक्टिव कोई रिमेडियल मेजर है क्या, कोई प्रिवेंटिव मेजर है क्या, जो सेटलमेंट है या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर इंस्टेबिलिटी हो रही है फ्यूचर में, तो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब आता है सॉइल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट में, ठीक है। अब ऑपरेशंस कौन से हैं सब सॉइल एक्सप्लोरेशन में, ऑपरेशंस कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कौन सा एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम करना है, उसको प्लान करते हैं। सेकेंड है वी विल कलेक्ट द सॉइल सैंपल्स। अब ड्रिलिंग कर रहे हैं तो सॉइल बाहर निकलेगी। अब सॉइल सैंपल में दो टाइप के आते हैं, डिस्टर्ब सॉइल सैंपल और अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। ये डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल किसको बोलते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब वो डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल निकालने के बाद सॉइल मिल गया, सॉइल का कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन में क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन में सॉइल का टाइप पता चलता है, सॉइल का टाइप कौन सा है। अब उसमें वेरियस क्लासिफिकेशन होता है, पार्टिकल साइज करते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब मेथड्स जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलते हैं, ठीक है। ये सब मेथड से सॉइल का कैरेक्टराइजेशन होता है, मतलब सॉइल का कौन सा टाइप है वो डिफाइन होता है, ठीक है। अब ये होने के बाद सॉइल का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड करते हैं हम, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आती है सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर स्ट्रक्चरल फाउंडेशन एंड डिजाइन ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। उसके साथ हम सॉइल का स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिबिलिटी भी निकालते हैं, ठीक है। ये है आपका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। अब सॉइल का केमिकल एनालिसिस भी आइडेंटिटी होते हैं, और केमिकल एनालिसिस से सॉइल में कोई ऑक्साइड फॉर्म्स, कोई केमिकल बॉन्ड्स या फिर कोई मिनरल्स, कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, ये सब निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन में सॉइल का लेयर्स रहता है बिलो दी सब सॉइल, वो लेयर्स कौन से डेप्थ पे है, तो ये इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये एक चार्ट रहता है, एक चार्ट में सॉइल कौन से टाइप्स की है, उसका कैरेक्टराइजेशन क्या क्या है, उसका इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ये हम प्रेजेंट करते हैं चार्ट में, उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, ओके, वो चार्ट रहते हैं। और फाइनली ये सब इंफॉर्मेशन का क्लब करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, और एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, जो मेजर स्ट्रक्चर्स जो है, तो मेजर स्ट्रक्चर्स या फिर कोई गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स है, उनका कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट मिलने के लिए ये जो सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने देखा सबसे पहले स्ट्रक्चरल फाउंडेशन कौन से हैं, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन का क्या पर्पस है, उसके बाद रिक्वायरमेंट, अब गुड स्ट्रक्चरल फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, मैंने बता दिया। देन सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या है, ठीक है, पर्पस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या है। उसके बाद कौन से प्रोसेस या फिर ऑपरेशंस कौन से आते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। ये सब हमने देखा, ओके, थैंक यू।